हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से आपके लिए आ गए हैं एपी का सेकंड लेक्चर लेकर। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कल हमने आपको एपी का शुरुआत का कॉन्सेप्ट दिया था और कुछ क्वेश्चंस भी एकाद कराए थे और उसमें एक फॉर्मूला डिराइव कराए थे। ठीक है, आज का जो सेशन है हमारा, आज का जो लेक्चर है और ये लाइव वीडियो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहले मैं आपको एक दो मिनट ये बात बता दूं, जितने भी लोग अगर अभी लाइव नहीं जुड़े हैं, जो कल जुड़े थे वो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आज जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि इसमें सवाल मेरा रहेगा, फिर आप आंसर सोचेंगे, अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। और मैं बताऊंगा तो दो तरीके से बताऊंगा। एक तो आपके बोर्ड लेवल, अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके बोर्ड में कैसे उसको सॉल्व करना है, और यदि आप एक कॉम्पिटिटर है, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सभी का एग्जाम आप देते हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन कैसे आसानी से आप बना सकते हैं। समझ गए? तो इसलिए आप लोग से गुजारिश है, जितने भी लोग अगर अभी तक मतलब कल जो लाइव थे आज नहीं है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन शुरुआत करने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स कल की कुछ बातें मैं आपको रिकॉल करा दूं, है ना। हो सकता है कि कुछ नए भी होंगे तो उनके लिए कुछ अजीब सा ना लगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये पहले देखा था कि एपी का एक जनरल जो टर्म होता है, सॉरी जनरल एपी का जो जनरल है ना फॉर्म होता है, एपी का सामान्य रूप जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ए कॉमा ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d डॉट 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 ए एन होता है। ठीक है ना, तो ये सामान्य रूप होता है। और इसमें हमने जाना था कि इसके किसी भी है ना nth टर्म को निकालना हो तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का इस्तेमाल करते हैं। ओके ना, अब देखिए, तो इस्तेमाल करते हैं। और एक और भी चीज बताया था मैंने कि n बराबर an माइनस ए बाई डी प्लस 1, ये फॉर्मूला में मिटाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन दूंगा, है ना, तो ये देखिए क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आपको ये मदद करेगा। ये जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम अक्षय कुमार, मैं आरा से बिलोंग करता हूं, बिहार, है ना। जो कि आज मैं ये वीडियो क्लास 10th के लिए बना रहा हूं, और साथ साथ अगर आप एक जनरल कॉम्पिटिटर भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। ये मैं अभी कह रहा हूं, और कुछ मिनटों के बाद जब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप इस बात को बहुत भली भांति समझ जाएंगे कि मैंने आपको कितना आपके लिए उपयोगी चीज बताया। ठीक है, क्योंकि आज आपके आईक्यू का भी टेस्ट होने वाला है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आज जो क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका एक सामान्य लेवल रहेगा, फिर अगर मेरे साथ अगर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा तो धीरे धीरे लेवल में अप करते चला जाऊंगा। ठीक है ना। मैं फिर से आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर है, स्टूडेंट्स केयर, जहां पर आपको 9th से 12th तक के, है ना, पूरे मैथ्स की वीडियो आपको मिलेगी। आपको 9th 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो मिलेंगे, और तो और अगर मैं कुछ दिन में उस पर जेई यानी जेई के भी वीडियोज अपलोड करने वाले, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड मैथ्स के सेक्टर में जितनी भी चीजें होती हैं उन पे आपको मदद की जाएगी। इसलिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स केयर सर्च मारिए, अगर इतना पे भी कोई दिक्कत हो तो बाई अक्षय कुमार लिखिए, जरूर से जरूर हमारे यूट्यूब चैनल आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की। कल हमने, अगर आप आज नए भी है ना तो भी मत घबराइए, नए भी है तो भी मत घबराइए, है ना। ये कुछ नहीं होता, बस यही चीज तो हमने कल बताया है। बस एपी ऐसा होता है। इसमें ए क्या होता है सर? ए जैसे मान लेते हैं ना कि ये मान लीजिए कि 3 है, 8 है, ये 13 है, और ये 18 है, डॉट डॉट 3 8 13। देख रहे हैं 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है ना। हर चीज में कंटिन्यू जब बढ़े ना, और इस तरह का जब कोई एक चीज, यानी हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी बोलते हैं। ओके, यही चीज हमने कल बताई थी। और इसमें जो पहला जो होता है ना, ये फर्स्ट वाला, इसी को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। और डी क्या बोलते हैं? तो डी बराबर दूसरा माइनस पहला, डी बराबर दूसरा माइनस
पहला बोलते हैं, ठीक है। यानी यहां पे डी बराबर आप क्या देख सकते हैं, डी बराबर कितना है, 5 है। बस अगर आप कल नहीं भी थे तो भी आप चिंता ना करें, मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, ठीक है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर, है ना। यानी सवाल हमारा होगा, शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद जवाब आपका होगा। मैं आपके कमेंट्स का भी इंतजार करूंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दूं कि मेरा नाम अक्षय कुमार, क्योंकि अक्सर बीच में स्टूडेंट्स पूछते रहते कमेंट करके कि आपका नाम क्या है सर, नाम नहीं लेते हैं, तो नाम बता दूं अक्षय कुमार, मैं आरा से बिलोंग करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर है ना, इस पर आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे किसी भी वीडियोस के हेल्प के लिए आप डिमांड करेंगे, उस पर हम वीडियो बना देंगे। चलिए तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, है ना, और ये देने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है ना। देखिए कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, देखिए जैसे क्वेश्चन है कि किसी एपी का, है ना, 5वां पद 15 हो, किसी एपी का 5वां पद 15 हो और 15वां पद 5 हो। ध्यान दे रहे हैं ना, ध्यान दे रहे हैं, एकदम क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइए। किसी एपी का 5वां पद 15 हो और 15वां पद 5 हो, तब, है ना, यहां तो 20वां पद, है ना, तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। ओके, हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 मान लीजिए कि 20वां पद जो होगा वो 20 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये मान लीजिए कि 15 होगा। ऑप्शन नंबर सी 0 होगा और ऑप्शन नंबर डी नन मतलब नन ऑफ दीज, आप समझ लीजिए, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा हमारा सवाल, ठीक है। सबसे पहले मैं आप ही लोग को देता हूं बनाने के लिए, मैं इसमें एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताऊंगा। आप चाहे किसी भी कंपटीशन से जुड़े हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करते हो, रेलवे की या एसएससी कुछ भी हो, या आप केवल 10th में ही क्यों ना हो, वो ये क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है और ये एकदम चुटकी में शायद 1 सेकेंड से भी कम का समय लगेगा, 1 सेकेंड से भी कम का समय लगेगा अगर आपको ये ट्रिक हमेशा याद रहेगा तो। और मैं सिर्फ ट्रिक नहीं दूंगा, उस ट्रिक का आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि वो आखिर ऐसा बनता कैसे है ना, ताकि आपके बीच में एक सवाल नहीं उठा है कि अंदाज पे कैसे हो गया। ओके, चलिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। मैं आपका वेट कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देख लीजिए, किसी एपी का 5वां पद 15 है और 15वां पद 5 है, तो 20वां पद क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना, एपी का 5वां पद 15 है, ठीक है, और 15वां पद 5 है, तो 20वां पद बताइए। चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए तो मैं अब, है ना, थोड़ा देख लेता हूं कि आप लोग ने क्या क्या आंसर दिया है, ठीक है। कमेंट्स जरा देख लेते हैं किनका क्या है। चलिए तो पहले तो एक प्रिंस रोय पूछ रहे हैं सर क्लास किस टाइम से होता है, तो ये देखिए क्लास 3 बजे चलता है, जैसा कि अभी मैं 3 बजे लाइव हूं। एक बात और, कल संडे है, कल लाइव नहीं रहूंगा 3 बजे, ठीक है। एक और रोशन कुमार शर्मा, है ना, सर कौन सा क्लास है, तो ये 10th क्लास है। एमडीएस असलम, तो सर ऑनलाइन क्लास चलाइए ना जूम ऐप पे, वो अभी देखिए उससे दिक्कत होता है, पहले इस पे आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, विवेक रोय ने अपना आंसर दिया है ए, और एक रोशन कुमार शर्मा ने भी ए दिया है, और कुशवाहा जी शाही ने भी ए दिया है, और एक ऋषभ झा ने आंसर 0 दिया है। ओके, बाकी लोग कमेंट जरूर करके बताएं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले बता रहे हैं। ओके, चलिए तो मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि क्या इसका आंसर होगा। ओके ना, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, कि ये कैसे होता है। जरा मैं इधर थोड़ा स्पेस ले लूं, ये 2 चीज बस रहेगा आपके सामने, ये 2 फॉर्मूला, बाकी ये सब हटा देता हूं अब। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। ये देख सकते हैं, ये 2 फॉर्मूला, ये नहीं हटाएंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, आपको सोचना कैसे है, कुछ लोगों ने कहा ए होगा, ऐसा नहीं होगा, वो गलत है। जिनका भी आंसर सी है वो क्या है, सही है, ठीक है ना। आइए देखते हैं ऐसा क्यों,
है ना। सबसे पहले ये इसमें ट्रिक क्या है ये समझ लीजिए। जब कभी किसी एपी का क्वेश्चन हो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो, आप देखिएगा इंटरचेंज हो गया है, बस इंटरचेंज हो गया मतलब आपस में बदल गया है। पांचवा पद 15, पांचवा पद क्या है 15 है, जबकि 15वां पद क्या है 5 है, यानी A15 बराबर क्या है 5। देखिए पांचवा पद 15, 15वां पद 5। और यदि आपसे कभी भी पूछ जाए इन दोनों का जोड़, देखिए पांचवा और 15वां, नहीं 15 5 कितना 20, तो अगर इनका जोड़ वाला पद पूछा जाए तो इसका हमेशा आंसर 0 होता है, हमेशा आंसर 0 होता है। बनाने का जरूरत ही नहीं है, कलम उठाने का भी जरूरत नहीं है, बस आप देख लो पांचवा 15 है तो 15वां पद 5 है, और इन दोनों का जोड़ 20 होता है तो 20वां पद हमेशा 0 होगा। मैं बताऊंगा क्यों होता है, आप चिंता ना करें। अब देखिए ऐसे ही पूछ दे किसी एपी का 20वां पद 10 है और 10वां पद 20 है, तो 30वां पद क्या होगा, तो 20 10 30, 30वां पद क्या होगा 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, कि ये 0 आंसर होगा कैसे, कैसे होगा सर, आइए देखते हैं इसको जरा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने क्या क्वेश्चन रखा था। क्वेश्चन था हमारा एपी का पांचवा पद 15 है, तो देखिए ये पांचवा A5 बराबर 15, तो यहां से आइए an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पे 5 रखेंगे तो 5 में से गया 4, इसका मतलब है कि a प्लस 4d बराबर कितना 15, a प्लस 4d बराबर 15। ओके, उसी प्रकार से देखिए 15वां पद 5 है, यानी ये देखिए ये आइए 15वां A15 बराबर 5, यानी A पद निकालने के लिए, कोई भी पद निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक चाहिए A और एक चाहिए D, ये दो चीज मिलना चाहिए, है ना। चलिए तो देखिए फ्रॉम आई मीन समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो देखिए फर्स्ट कितना है तो a प्लस 4d बराबर 15, a प्लस 4d बराबर 15, और a 15 कितना है तो a प्लस 14d बराबर 5 है। देखिए घटाइए, घटाइएगा तो a और a खत्म, 4d में से 14d घटेगा तो माइनस 10d, 15 में से 5 घटेगा तो कितना 10, तो देखिए 10 और 10 कट गया, बताइए d बराबर कितना हुआ, d बराबर -1 हुआ, d बराबर कितना हुआ -1, है ना। तो देखिए अब इसको देखेंगे कि हमारा a क्या है। अब देखिए तो समीकरण 1 से आइए कितना था a प्लस 4d, a प्लस 4d बराबर कितना 15। देखिए इसमें d कितना है -1 है, तो यहाँ पे 4 और ये d का वैल्यू कितना -1, तो a बराबर देखिए हाई -4 है, उधर जाए तो प्लस होगा, तो a का मान कितना हुआ, a का मान 19 हुआ। इतना तक समझ में आया कि नहीं, है ना, इतना तक तो आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपने कुछ ज्यादा करा भी नहीं है। पांचवा पद 15 था तो A5 15 है, तो a प्लस 4d बराबर 15 एन वाले फॉर्मूला से। फिर 15वां पद 5 था तो a प्लस 14d बराबर 5, ठीक है। अब हम दोनों को घटा दिए, जिससे हमको d कितना मिला -1 और a कितना मिला 19। हमें क्या चाहिए 20वां, तो 20वां पद चाहिए, तो देख सकते हैं a20, तो a20 बराबर a प्लस 19d, तो a कितना है स्टूडेंट, तो a है 19 और d देखिए 19 और ये -1, d का वैल्यू -1 है, तो देखिए 19 अब -19 कितना आ गया 0, आया ना 0। a20 यानी 20वां पद कितना आ गया 0। ये कुछ भी हो ऐसा ही होगा, हमेशा 0 होगा। ये एपी का ट्रिक याद रखे, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर एपी से सवाल पूछता है तो ये सवाल जरूर पूछता है, जरूर पूछता है। जैसे मान लेते पूछे कि एपी का है ना, एपी का 40वां पद 100 है और
उसी एपी का 100वां पद 40 है, तो समझ लीजिए कि उस एपी का 140वां पद यानी 100 + 40 हमेशा 0 होगा। ये बात याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, एकदम हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन इसमें पूछता हूं, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड, तो ध्यान से बताइएगा। ये मैं डायरेक्ट पूछता हूं, आप इसमें बताइए जरा, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी एपी का, ध्यान दीजिएगा, किसी एपी का, है ना, एमवा पद n है, एमवा पद n है तथा nवा पद m है, तब उसी एपी का m + n वां पद क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ये जो सवाल है सिर्फ आंसर दे, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही अब आसान चीज है ये किसी कंपटीशन में पूछ देगा तो पहले तो अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो आप सोचेंगे ये क्या दे दिया यार, पता नहीं, एम दिया है, एन दिया है, क्या है ये। लेकिन यदि आप ये मेरा क्लास कर रहे हैं और देख रहे हैं तो आज के बाद निश्चिंत हो जाइए, आपको कभी कोई कंपटीशन इसमें डराएगा नहीं। इसमें क्या, जिस चैप्टर को मैं पढ़ा दूं उसमें आपको कभी कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। और बोर्ड लेवल के हैं तो अभी हमने आपको बोर्ड लेवल वाला भी तरीका बता भी दिया, यानी दोनों काम इस पे आपका हो रहा है। ओके ना, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जरूर जुड़े। चलिए तो आंसर बताइए इसका कि एपी क्या, कि कोई एपी है उसका एमवा पद n है और एनवा पद क्या है, m है, तब एपी का m + nवा पद क्या होगा? ठीक है, चलिए जरा देखते हैं आप लोग के क्या कमेंट्स हैं, है ना। चलिए तो एक रोशन कुमार जी, ये क्या है, तो अच्छा कट रहा है वीडियो, तो वो थोड़ा नेटवर्क के चलते थोड़ा दिक्कत हो जा रहा होगा। और एक ने आंसर दिया है 0, राकेश कुमार शर्मा। ऋषभ झा का आंसर है 1 नहीं होगा, और संजय कुमार 0, ठीक है, बहुत अच्छा। और बाकी लोग भी 0 आंसर दे रहे हैं, है ना, अच्छी बात है। चलिए आप इस चीज को समझ रहे हैं, ओके। चलिए तो आप समझ चुके हो कि इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि दोनों आपस में बदला है, एमवा पद n है और एनवा पद m है, तो इन दोनों के जोड़ से जो पद आएगा ना वो पद हमेशा क्या होगा, 0। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, इसके पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूं, तैयार रहिए, है ना, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, जितना हो सके उतना इसको वीवीआई बनाइए, है ना, ये भी वीवीआई है, और अब जो मैं कराने वाला हूं वो और भी ज्यादा वीवीआई है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सामान्य शिक्षक नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में देता ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में देता ही नहीं है। और बहुत से शिक्षक क्या कहते हैं, केवल एनसीईआरटी पढ़िए, केवल एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन हम कहते हैं कि एनसीईआरटी भी पढ़िए, मतलब उसको जरूर पढ़िए, बाकी भी पढ़िए। चलिए तो मैं एक सवाल पूछता हूं, है ना, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2 कि एपी 1995 फिर से 900, है ना, ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? ये है हमारा सवाल, ठीक है ना। ये एपी है कि 1995 ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए, फिर आपको ऑप्शन देंगे। ये मान लीजिए 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं ना कि ये एपी के जो पद हैं वो कम होते जा रहे हैं। 10 था, 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, एक समय ऐसा आया जब -2 हुआ, फिर -4 हुआ।
तो इसमें वो कौन पद है कि कितने नंबर पे वो पद है जो प्रथम ऋणात्मक, देखिए ऋणात्मक पद तो ये भी है और ऋणात्मक पद ये भी है, लेकिन इनमें सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन है? आगे भी लिखूंगा अगर तो ये भी ऋणात्मक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है ना कि इसको आगे अगर बढ़ाते गए तो सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन मिलेगा? 42वें नंबर पे कि 43वें नंबर पे कि XYZ किसी भी नंबर पे कौन मिलेगा? यही क्वेश्चन है। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। चलिए, तो ये ऑप्शन है 201 है, गया हो गया 201 और एक में मान लीजिए 205, ठीक है, और एक ऑप्शन मान लीजिए तो 200, ऑप्शन नंबर डी 202, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है ना, और आप इसका जवाब दीजिए कि एपी इतना है ना 1995 900 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? ऑप्शन है 200, 201, 205 और 202। समझ गए ना? ये मैं आपके ऑप्शन का इंतजार कर रहा हूं, आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं कि आप में से कौन है जो पहले ये सोच के बता सकते हैं, है ना। यानी पहले उलझ जाइए, तब समझ जाइएगा कि मैं जो बताऊंगा वो कितना आपके लिए यूजफुल रहा, ठीक है। चलिए, तो वेट कर रहे हैं हम आपके कमेंट्स का, ठीक है। चलिए, अब आप कर दीजिए कमेंट्स, मैं अब इसको आगे बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये कोई भी ए में 200 है, बी में 201 है, ठीक है, और सी में 205 है। आइए देखते हैं जरा आपने क्या क्या कमेंट्स किए। चलिए, तो ये देखिए, ये कोई सी कोई ऑप्शन दे रहे हैं, एक नहीं और भी मैं आप लोग का देख रहा हूं, एक ए डी डी ए बहुत अच्छा है। चलिए, मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, ये अब समझिए कि किनका आंसर सही है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा, है ना। आप भी किससे पूछ कर देखिए, आपको ये है ना समझ में आ जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, चलिए, तो इसमें देखा जाए, ध्यान से समझिएगा कि इस एपी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, ठीक है ना। तो पहले कैसा बताएं, आप ही बताइए। पहले मैं आपको डिटेल से बता दे रहा हूं, ठीक है, या डिटेल नहीं चाहते तो एक डायरेक्ट ऑप्शन है ना, वो क्या कि n का जो वैल्यू होगा ना कौन सा, तो ये बड़ा होगा किससे? तो देखिए a बाई डी प्लस 1 से, a बाई डी प्लस 1 से। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है कि इसमें जो d है ना वो निगेटिव, छोड़िए इसको माइनस डी कर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। n का जो वैल्यू होगा वो a बाई माइनस डी प्लस 1 से बड़ा होना चाहिए, वही आपका क्या होगा आंसर। ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, ये ट्रिक है, मत भूलिए, मत इग्नोर करिए, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। कभी कभी एक नंबर के लिए भी आपका रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। जब भी प्रथम ऋणात्मक पद आपसे पूछा जाए तो यही ट्रिक का इस्तेमाल करें। जब भी ऋणात्मक पद पूछा जाए तो यही ट्रिक का इस्तेमाल करें कि n बड़ा होगा a बाई माइनस डी प्लस 1 से, ठीक है ना। तो देख लीजिए, और आप चिंता मत करिए, अगर आप एक 10th के विद्यार्थी हैं जिनको लिख के बनाना है, उनके लिए भी मैं हूं और उनको भी मैं डिटेल से बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये ट्रिक में n ग्रेटर देन a, तो इसमें a क्या है, तो a है 1000। देखिए d का वैल्यू -5 होगा, d का वैल्यू कितना है -5, तो -5 d खुद माइनस में है और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखे, प्लस। बोले इतना समझ गए? अगर जो नहीं समझे तो वो ऐसे समझे कि ऐसे है माइनस और फिर -5, समझ रहे हैं ना। देख सकते हैं
ए, तो ये पहले वाला को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और जो इसका डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है 995 माइनस 1000, तो -5 आएगा ना, तो वो डी बराबर -5 हुआ। तो देखो ये माइनस तो माइनस और डी तो -5 और फिर +1, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या किया, ये 5 से कटा दिया 200। अब देखो n का जो मान है वो 201 से क्या होना चाहिए, 201 से बड़ा होना चाहिए। n का मान 201 से बड़ा होना चाहिए प्रथम पद ऋणात्मक होने के लिए। तो आप ही बताओ कि 201 के बाद का पहला नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या कौन है। आप जरूर से जानते हैं कि 202 है सर, इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 202 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 202 होगा। समझ गए ना, बोलिए ना, समझ गए है ना। इसका आंसर क्या जाएगा, 202। ओके, अगर कोई डाउट हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 5 से आप 1000 तक जाइएगा तो 200 हो जाएगा, और उसमें 0 शामिल करिए तो 201 हो गया। तो 0 की जस्ट ऐसे घट जाइएगा तो 202वें नंबर पे ना -5 आएगा। फिर समझ गए, तो ऐसे भी ले सकते हैं। और ये ट्रिकली हो गया कि 202 जो है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए। चलिए, अब हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि किनका किनका क्या कहना है ना। आप लोग जरूर कमेंट करते जाइए, हम देखते जाएंगे बीच बीच में थोड़े। और अब मैं आपको इसको डिटेल से बताता हूं कि ऐसा क्यों आता है, ऐसा क्यों आता है, ठीक है ना। ये अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं और आपको बोर्ड की परीक्षा में लिख के बताना है ये सवाल, तो कैसे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखा जाए लिख के कैसे करेंगे सर इसको। वो तो ट्रिक था, वो तो जनरल वाले जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए काम में आ गया। अब मेरे लिए क्या आएगा, तो देख लीजिए। हमने मान लिया ऐसा कि माना nवां पद है ना प्रथम ऋणात्मक पद है। इसको मान लिया कि nवां पद जो है प्रथम ऋणात्मक पद है। तो ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा। तो an क्या कर दिया मैंने, 0 से छोटा कर दिया। अब देखो इसका फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा। अब देखो इसमें a कितना है, तो a है 1000 प्लस n तो निकालना है सर, और d कितना है, तो d है -5। d कितना है, -5। समझ रहे हैं। चलिए, अब इसको हल करते हैं कि ये क्या आएगा, ठीक है। तो इसको करिए, देखिए है प्लस और माइनस, तो माइनस तो प्लस में n माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस वाला दे जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब है 1000 छोटा होगा किससे, तो देखिए 5in है ना -1 से। ओके, अब देखिए 5 से तो ये कितना हुआ, 200 है। देखिए दोनों मुंह जिसका खुला हुआ है वो n के तरफ है, तो इसको इधर ना बुला ले, बुला लिया। समझ रहे हैं, है दोनों मुंह किसके तरफ है, n के तरफ है। हमें n निकालना था तो n को अपने तरफ से बुला दिया। मान लो मैं कहूं कि मैं आपसे छोटा हूं बराबर आप हमसे बड़े हैं, दोनों बात तो एक ही है ना, बस वर्ड्स बदल गए हैं। तो वही मैंने किया है, ये दोनों मुंह इसके तरफ है तो इसकी तरफ ही दोनों मुंह कर दिया, इसको इधर बुला लिया। तो n का जो मान है बोलिए 201 से बड़ा हुआ कि ना हुआ, तब 201 से जस्ट बड़ा n का वैल्यू प्राकृत संख्या में 202 होगा सर, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या गया, 202 गया। आप एकदम निश्चिंत रहिए, मैं आपको जो भी आंसर बताऊंगा उसका रीजन, उसका कारण सहित बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप एक क्लास 10th के विद्यार्थी है और ऐसा लिख के आपको दिखाना है वो आंसर,
तो वो आपके लिए है ये। और अगर आप एक कंपटीशन वाले विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सीधा सा फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको दिया और आपको एकदम दिलो दिमाग में उसको बैठा लेना चाहिए कि जब भी ऐसा सवाल हो n का वैल्यू a बाई माइनस डी प्लस 1 होता है, a बाई माइनस डी प्लस 1 होता है, मतलब इससे बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं अगले सवाल के लिए? चलिए अगला सवाल हमारा इसी पर होगा, थोड़ा उसमें ट्विस्ट होगा, देखते हैं कौन स्टूडेंट जो है वो सही जवाब देते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट। तो ये मैं आपके सामने ट्रिक लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़े, फिर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि एपी 128, 125, 122 डॉट डॉट का कौन सा है ना पद प्रथम ऋणात्मक पद है, प्रथम ऋणात्मक पद है। समझ गए, यही हमारा सवाल है। अब इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 41, ऑप्शन नंबर सी है ना 44 और ऑप्शन नंबर डी 43। ठीक है ना, या 42, छोड़िए 43 से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा सवाल है। अब इसमें आप सेम टू सेम, आपके पास सब कुछ है, आपके पास ट्रिक भी है और आपके पास क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी है, बस देरी है थोड़ा सा सोचने की। तो तैयार हो जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, है ना। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब क्या होगा, उसके बाद मैं आप लोग को इसको समझाऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए क्या आप बना रहे हैं? बना रहे हैं, जल्दी बनाइए, जल्दी आंसर दीजिए, है ना, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं आगे। लगता है कि आप लोग है ना देखते हैं कि क्या दिक्कत है ना। ये ओके, देख सकते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन भी पढ़ दूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए नेटवर्क का कोई अता पता नहीं होता है, कभी कभी धुंधला भी दिख सकता है ना। हमारे पास तो बहुत बढ़िया कैमरा भी, लेकिन ये भी नहीं उस पर चल पाता है, इसलिए मोबाइल से ही करना पड़ता है ना। तो इसमें थोड़ा मैनेज करिए। देखिए क्वेश्चन है एपी 128, 125, 122 डॉट 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ठीक है, और इसमें आपको देखिए क्या मिल रहा है, ये ए है आपका 40, है ना। चलिए देखते हैं, इसमें एक ने एमडी शेर अली 41 और एक का आंसर है बी 41। बहुत लोग बी जा रहे हैं, विकास कुमार बी जा रहे हैं। चलिए और भी लोग बताइए, आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। ठीक है, बाकी लोग बहुत कम बता रहे हैं, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए एक बी है ना, बहुत से लोग बी पे जा रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, मिलाते हैं कि आपका आंसर कितना सही है। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन क्या है ना कि जब तक मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो जैसे कि ट्रिक के अनुसार हम लोग लाते हैं यहाँ पे सीधा सीधा कि n का जो मान है वो क्या है। तो n का मान a बाई माइनस डी प्लस 1 है। तो n का मान देखिए यहाँ पे a कितना है 128 है, 128 रखा। d देखिए d माइनस 3 है, तो d पहले से ही माइनस 3 है और ये माइनस, अब क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा ना प्लस 3। अब देखिए हाई n हाई 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 128 और 3 कितना 131। ठीक है, यानी n का जो मान है 131/3 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको तोड़िए,
तो n का वैल्यू 3 से तोड़िए 4 बार में, तो यहाँ पे आपका 11 गया और फिर ये 43 हो गया, है ना, देख सकते हैं, और फिर पूर्णांक 2/3। समझ रहे हैं? ये समझे कि ना समझे? तो आज आंसर कुछ अजीब आ रहा है, 2 तो जाएगा नहीं, 41 कभी भी नहीं जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका जाएगा क्या, आप देख सकते हैं कि a/-d पे गया ना, तो इतना आया, फिर 131/3 हुआ, और ये 43.2/3। n का जो मान है 43.2/3 से बड़ा ही होना चाहिए। तो 43 के बाद की जो प्रकृत संख्या है वो क्या होगी, तो वो 44 होगी ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 44 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 44 होगा। बात समझे आप लोग, है ना? तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये 2 ट्रिक आपने सीखा, क्या आपको अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। देखिए, मेरा ये सोच ही है कि आपको अगर मैं जितना हो सके बेहतर से बेहतर चीज आपको सिखाऊं, समझाऊं, है ना? आपको जरा सा भी अगर फायदा महसूस होता है तो आप हमारे, है ना, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को स्टूडेंट्स केयर जिसका नाम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7004536775 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल है। मेरा नाम अक्षय कुमार, है ना? चलिए, तो अब मुद्दा को आगे बढ़ाते हैं। अब तक में हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिया, अब आगे देखते हैं। ठीक है, क्या आप तैयार हैं आगे ऐसे ही ट्रिक के लिए? ओके, चलिए, तो अब और 10th वाले स्टूडेंट्स भी, है ना, आपको भी बनाने का तरीका हम बता ही दिए हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कि अगला क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, ये बड़ा ही मतलब आपको ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा जब आप एपी नहीं पढ़े थे तो जरूर मन में सोचते थे, है ना? मान लो आपसे पूछे कि ऐसे ही बताइए कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं 3 अंकों की जो 7 से कटती हैं, तो मान लो कि डायरेक्ट पूछ दिया तो सुन रह जाओगे। अगर एपी नहीं पढ़े तो गिनोगे ना, गिनोगे कि 1000 तक पहुंचे हैं, 100 के बाद 100 और 1000 के बीच में पहुंचो। कभी पूछ दे कि 5 अंकों की कितनी संख्या 7 से कटती है, 7 से विभाजित होती है, तब क्या बताइएगा, है ना? तो आइए ऐसे ही सवालों का जवाब, है ना, सीखिए कैसे देना होता है। ओके, सवाल है अगला हमारा कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से का सवाल है। चलिए, तो अब मैं आपको इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 125, ऑप्शन नंबर बी 130, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 128, ऑप्शन नंबर डी 123 ले लेते हैं। तो चलिए, इस सवाल पे क्या आप सोच सकते हैं? अगर आप सोच सकते हैं तो चलिए मैं पहले आपको समय दे रहा हूं, आप इस पे सोचिए, है ना, आप इस सवाल पे सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। ओके ना? आपका कमेंट हमको काफी ही उत्साहित करेगा, और जितना ही आप कमेंट करेंगे, जितना ही आप ये बताएंगे कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आपको काफी मदद मिल रहा है हमारे वीडियो से, तो उतना ही मैं आपके लिए मेहनत करके बहुत ही बेहतर क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको बताऊंगा। आज तो ये लेवल 1 है, धीरे धीरे मैं आपको लेवल 2 में पहुंचाऊंगा। फिर उसके बाद आपको जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा ना, उस चैप्टर में आप कभी भी कमजोर फील नहीं करोगे अपने आप को, ये हमारा आपसे वादा है। बस आप हमें कंटिन्यू वॉच करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा स्टूडेंट्स केयर, ठीक है ना, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो कुछ लोग का आंसर आने लगा। ओके, कुछ लोग, ये विकास कुमार हैं, आंसर इनका सी है, रोशन कुमार भी सी, ठीक है, ये एक का 130 है रोशन कुमार शर्मा का, और
फिर एमडी शेरली, बी ओम प्रकाश महतो, सी, है ना। चलिए तो अब देखते हैं आगे कि ये किन का सही है, ठीक है। तो देखिए जिनका भी आंसर सी है वो सही है, जिनका भी आंसर सी है वो सही है कि 128 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्णतः 7 से विभाजित होती हैं 3 अंकों की। तो ये तो हो गया। अच्छा सर, तो ये कैसे कर दिए आप, है ना, ये जानना जरूरी है। देखिए एकदम आराम से आइए और समझिए कि ऐसा कैसे हो गया सर। तो आप ही बताइए 3 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 100 से शुरू होती है, ये बात तो सबको पता है। और 100 के बाद सबसे पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कटती है? 100 के बाद ऐसी पहली कौन संख्या है जो 7 से कटती है? अब तक आप सोच लिए होंगे 105, ठीक है। अगर नहीं सोचे तो पहले पहाड़ा याद कर लो, 15 सत्ते 105 होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये बात आप दिमाग में, इतना छोटा छोटा चीज तो अब नहीं ना कराएंगे भाई कि चलो 7 से अब डिवाइड करो, है कि नहीं। चलिए तो 105 सोच लिए, हाँ सर सोच लिए हैं, आगे बढ़िए सर। तो देखिए 105 अगला, अब तो ट्रैक मिल गया ना। अब तो जब पता चल गया कि 105 7 से कट गया, तो अब कौन कटेगा 7 से? सिंपल बात है, आप इसमें 7 जोड़ न दीजिए, यानी कितना होगा 112, और फिर कितना 119। अब कितना दूर तक जाएंगे सर? जाने दो, मत जाना दूर, ठीक है। ये वो काम और करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो शुरुआत तो कर दिए ना, 100 से शुरुआत कर दिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है ना। क्या रेस्ट्रिक्शन है? 3 अंक की ही वो संख्या कैसी होनी चाहिए? 3 अंक में ही होनी चाहिए। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है? मुझे 4 अंक पे नहीं जाना है, तो बोलिए 4 अंक का शुरुआत यानी तीसरे अंक का खात्मा खत्म कहाँ पे होता है? तो वो 999 पे होता है। कहाँ पे होता है? 999 पे होता है सर ना। तो अब इससे पहले आइएगा कि इसमें 3 अंक की अंतिम संख्या है ना। तो 3 अंक की अंतिम संख्या है, आप देख लीजिए कि 7 को किस कटाएगा कि नहीं कटाएगा। एक काम करिए, 4 अंक का शुरुआत जहां से तो उसी को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए एक, मैं जानता हूं कि 994 होगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 7 से 1 तो ये 3 होगा, ये 30, 4 है ना, और फिर यहाँ पे 2 20, और ये मान लो कि 2 बार में 14 6। इसका मतलब है कि 7 से जो संख्या कटती है ना 1000 के पहले वाली, वो उससे कितनी कम है? कितनी कम है? बोलिए कितनी कम है? 6, है ना। यानी आप इसमें से सीधा सीधा क्या कर दीजिए, समझ रहे हैं ना आप। जैसे देखिए कि अगर आप 4 के 18 को डिवाइड करिएगा तो क्या आता है? 2 बचता है। तो 2 रिमाइंडर बचने का मतलब है कि इस संख्या ना 2 अधिक है, 2 अधिक है। 2 अधिक नहीं होती तो 4 से कट जाती, 2 अधिक नहीं होती तो 4 से कट जाती। तो सेम उसी प्रकार से ये संख्या जो है ये 1000 ये 7 से कट जाती अगर 6 अधिक नहीं होती। तो 6 अधिक है ना, तो 6 कम कर दीजिए। तो 1000 में से सॉरी ये आपका, हाँ 4 अंक की है, यानी कि ये 1000 में से आप घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए तो क्या बचेगा? 994। तो यहां पे लिखिएगा 994। यानी आपको करना क्या है कि एक एपी बनाना है ऐसा जो 7 से कटता है, जो संख्याएं 7 से कट जाती हैं उन्हीं का क्या बनाना है? एक एपी बनाना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या है? अब तो बहुत आसान हो गया सर। n का वैल्यू हम आपको बताए हैं ना, जो नहीं जानते हैं वो भी लिख लें। n का वैल्यू होता है n माइनस a बाई डी प्लस 1। सब ट्रिके से काम होगा, ये भी ट्रिक ही है। ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए तो an माने अंतिम वाला तो 994, आ ए कितना है? ए है 105, आ डी, अच्छा सर तो डी जितना डिवाइड करा मैंने
अंतर 7 प्लस 1। अब भाई देखिए तो 14 में से 5 गया 9 है ना, 8 यहाँ पे आया, 8 में 0 8, फिर 9 में से 1 गया 8, भाई 7 प्लस 1 देखो तो कटेगा, 7 कम 7 है, 1 18 हुआ, 7 दूना 14 और 4 बचा 49, तो 7 7 है ना 49, तो 127 1 तो कितना हुआ 128। इसीलिए जिनका भी आंसर 128 था वो बिल्कुल सही जवाब, गेस करके मत दे दीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कब्बे से सॉल्व करता है, या तो सी सही हो रहा है ना तो डी सही हो रहा है, इसलिए मार दो सी पे ना जी, तो सी पे मार दीजिए, चलिए ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल भी होना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम एक्साइटेड हो जाइए, है ना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, नहीं तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये बात याद रख लीजिए कि जिस समय लॉकडाउन टूटेगा उसके बाद सभी लोग एकदम बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड होकर के सिलेबस पढ़ाएंगे, और जब उस वक्त आपको फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप जरूर मेरे से कांटेक्ट करिएगा कि सर आप ठीक पढ़ाते थे, इसलिए हमको फिर से वो बता दीजिए। तो अभी पढ़ते रहिए, है ना, और बाद में भी पढ़ते रहने का मन है, एग्जाम तक पढ़ते रहने का मन है, तो आप है ना ये हमारा मोबाइल ये YouTube चैनल है स्टूडेंट्स केयर, इस पे आ सकते हैं। इस पे मैंने तकरीबन है ना 97 वीडियोज अभी तक अपलोड कर चुका है मैंने, और तुरंत अभी अपलोड हो भी रहा है, मतलब डेली हर रोज वीडियो अपलोड होते रहते, और सारी की सारी बस हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हमारे चैनल का नाम ही है स्टूडेंट्स केयर, क्योंकि अपने दिल में रखते हैं कि किसी भी तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स की केयर करें, चाहे वह हमारे नजदीक हो या हमसे मीलों दूर हो, लेकिन केयर करना हमारा फर्ज है ना। आपको क्या कुछ खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक चीज सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हर चीज का अपडेट हम आपको देते जाएंगे। मैं मान सकता हूं कि मैं लाइव हूं अभी, तो लाइव में देखिए कुछ समस्याएं क्या होती है कि मेरे को मोबाइल से ही बनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के पास DSLR है, बड़े बड़े कैमरे सब सिस्टम है, लेकिन उनमें FB तो नहीं चल सकता, लाइव नहीं आ सकते हैं, इसलिए मोबाइल से बनाना पड़ता है, तो इसका नेटवर्क कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, है ना। और भी बेहतर क्वालिटी के वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मान लेते हैं कि आप कुछ अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जैसे कि कुछ और भी आपका चैप्टर डिमांड है, बस हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, हमको कांटेक्ट करके देखिए, बता कर देखिए, जितना जल्द से जल्द होगा मैं आपके लिए वो चैप्टर अवेलेबल कर दूंगा, ये हमारा आपसे वादा है। बस जुड़ के देखिए और जितना हो सके शेयर करके देखिए, समझ गए। चलिए तो अब एक आध दो का और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आज का क्लास बंद करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन है, ताकि उसके बाद हम लोग मिलेंगे सीधा मंडे को। मैं कल संडे है, क्योंकि हम लोग 4-5 दिन से डेली लाइव है, तो एक दिन रेस्ट बनता है, आप भी रेस्ट करिए, कल हम लाइव नहीं होंगे, ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, ओके। चलिए तो एक ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, मैं आपको देखिए, मैं जो भी अभी तक क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर ये लाइव खत्म होने के बाद रिप्ले में भी अगर आप देखिएगा तो आप इस बात को नोटिस करिएगा कि मेरा जो भी क्वेश्चन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 फॉर्मूला पे हुआ ही है, और एपी में बहुत ज्यादा फॉर्मूला होता ही नहीं है, महज 3 और 4 एक और भी फॉर्मूला है, ठीक है, मैं वो आपको बता दूंगा कि अंत से निकालना होता है कि अंतिम से 20वां टर्म या कोई भी टर्म, तो सबका समय आएगा, ठीक है ना। मैं अभी इन दोनों पे पूरी तरह से एकदम मेहनत कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, ताकि अब इससे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है। चलिए तो याद रखिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, आपके लिए है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले आपको करना है, ठीक है ना। ट्रिक जो भी अप्लाई होगा फॉर्मूला वो यही से होगा, इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, समझ गए। चलिए तो क्वेश्चन है कि किसी एपी के यदि किसी एपी का 20वां पद, यदि किसी एपी का 20वां पद उसके 12वें पद से
उसके 12वें पद से, है ना, यदि किसी एपी का 20वां पद उसके 12वें पद से 32 अधिक हो, 32 अधिक हो, है ना, तो सर्वांतर ज्ञात करें, तो सर्वांतर ज्ञात करें। ये हमारा सवाल है। चलिए आंसर में आपको ऑप्शन में दे रहा हूं। ऑप्शन है आपका, है ना, 1, 4, -4 और एक हो गया नन, है ना, ए में है। ठीक है, चलिए ये आपको मैं, है ना, ये बता दिया। ऑप्शन एक है 1, 4 और -4 और नन। कुछ लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आप लाइव कितने बजे आते हैं सर। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं लाइव जो हूं मैं 3 बजे आता हूं। लेकिन एक बात और बता दूं, कल संडे है, कल मैं लाइव नहीं आऊंगा, यानी मंडे को 3 बजे लाइव होऊंगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, वो होगा एपी के 90 पदों का योग, और उसके पहले कुछ क्वेश्चन जो बच जाएंगे इस फॉर्मूला पे, तो वो भी मैं बताऊंगा। समझ गए? तो किसी भी और समय पर अगर आना भी होगा तो मैं पहले ही आपको बता दूंगा, लेकिन आप 3 बजे लाइव हमें देख सकते हैं, बस संडे को छोड़ करके। समझ गए? कल छोड़कर परसों से 3 बजे आप हमें लाइव देख सकते हैं। और अभी देखते जाइए, ये सवाल है कि यदि किसी एपी का 20वां पद उसके 12वें पद से 32 अधिक हो तो सर्वांतर ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 1, बी में 4, सी में -4। ये -4 है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। ये सी में -4 है और डी जो है हमारा ये नन ऑफ दीज है। नन मतलब नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए तो आंसर का हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बताइए इनमें से कौन आंसर होगा। यदि किसी एपी का 20वां पद उसके 12वें पद से 32 अधिक हो, है ना, तो सर्वांतर ज्ञात करें। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन -4 और चौथा ऑप्शन कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ओके ना। चलिए तो देखते हैं, क्या आप लोग इनमें सभी कोई आंसर नहीं दिए, है ना। ठीक है, तो देखा जाए। चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या जवाब दिया है इसका। तो चलिए ये जो पूछे हैं, एक अंशु कुमार जी कितने बजे लाइव आते हैं बता दिए आपको। और एक चलिए नमस्ते, ये भाई विवेक राजा नमस्ते जी। और आगे आंसर देखा जाए, एक अंशु कुमार दिलकुश भी है। कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए आते हैं? तो मैथ्स के लिए भी मैं आता हूं, और इसी आईडी पर केमिस्ट्री के लिए आप भी 11 बजे लाइव देख सकते हैं सर को। ठीक है, अच्छा चलिए रंजन आनंद, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर 10th एंड कंपटीशन ऑल्सो। चलिए जी धन्यवाद, आपके लिए मैं लाइव आया हूं, है ना। आप लोग को फायदा हो इसमें हमें बहुत ही अधिक खुशी मिलेगी। ओके चलिए आगे देखते हुए इनके सवालों का जवाब है। एमडी शेर अली, इनका है 4, यानी कि इनका कहना है बी। विवेक पांडे -4, फिर से मिथिलेश कुमार यादव बी। 4 पे बहुत लोग जा रहे हैं, और भी जल्दी करिए, जल्दी कमेंट करिए, देखते हैं किनका किनका सही होता है। ओम प्रकाश मैं तो बी, बहुत अच्छा, अभी देखेंगे आप जब फाइनल आंसर हम देंगे। ठीक है, फिर से चलिए ये कौन है? शेखर सिंह पूछ रहे हैं सर हमको भी जुड़ना है। जरूर जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। अभी तो लाइव हूं और ये लास्ट चल रहा है अभी सेशन। ठीक है, आप डेली 3 बजे आ सकते हैं, तो आपको हम कोई भी मतलब कि मैथ्स का बहुत सारा हेल्प आपको कर देंगे, उसके लिए चिंता ना करें। चलिए रोशन कुमार शर्मा -4 के बाद बहुत सारा 4 लिख दिए, तो हम भी कंफ्यूज हो गए, इनका आंसर सही कौन सा है। एक सुबह खान बी। चलिए ठीक है, आप लोग रिप्लाई करते रहिए। बी का बहुत सारा वोट है, आइए देखते हैं कि क्या है। आप लोग तब भी करते रहिए, मैं आगे बढ़ाता हूं, है ना। चलिए आइए भाई लोग देखते हैं क्या बात है सर, है ना। देखिए कैसे करना है ना। अगर आप कंपटीशन में है तो कंपटीशन में तो क्या करिएगा, एकदम एकदम तुरंत करना है। तो देखिए 20वां पद, अगर कंपटीशन बैठे हैं तो सीधा इसे सोचिए कि 20वां माने A+19D, समझ रहे हैं ना।
देखिए मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो इसमें कुछ समय लग भी सकता है। मैं भी कभी कंपटीशन में बैठता था और बैठता हूं कभी एकदम क्विक, 2 सेकंड भी नहीं लगते। आंसर क्वेश्चन देखा ये ऐसे वैसे होता है, एकदम धड़ाक से आंसर ये होगा, समझ गए। चलिए तो वैसे ही सोचिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर एक बार पढ़ लिए कि 20वां, देखिए तो 20वां पद उसके 12वें पद से, 12वां पद देखिए यहां 20वां है और ये 12वां है, 12वें पद से 32 अधिक है, यानी 12वां में 32 जोड़ देंगे ना तो 20वें पद के बराबर होगा। सोचिए 10 7 से कितना अधिक होता है, 10 जो है 7 से कितना अधिक होता है, 3 अधिक होता है, तो ये 3 अधिक है तो इसमें मत जोड़ो, जो नहीं है 7 नहीं है तो उसको जोड़ के बराबर कर दो, समझे। तो ये 20वां पद है, तो 20वां पद 12वें से कितना अधिक है, 20वां अधिक है, 20वां मत जोड़िएगा, 12वें से अधिक है ना, तो 12वें में कितना जोड़िएगा 32, ठीक है। चलिए हाई देखिए तो an कितना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे उसके अनुसार कितना होगा a प्लस 19d और ये 12, तो a प्लस 11d प्लस 32 हो गया काम, एकदम चिंता मत करिए, खत्म। 19d 11d घट गया, कै गो डी 8 गो डी, 8d बराबर 32, तो जिनका जिनका आंसर था 4 वो सही है, यानी इसका सर्वांतर कितना होगा 4 होगा, है ना। यानी जिन लोगों ने आंसर बी कहा था उनका आंसर एब्सोल्युटली राइट है, बिल्कुल सही है। ओके चलिए तो आज के क्लास में मैं इसी पे रोक देता हूं, है ना। ये या मैं एक और क्वेश्चन मेरा मन है जरा मैं करा देता हूं, उसको जरा देख लीजिए लोग, ठीक है। बस उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इस पे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एंजॉय करिए इस चीज को, इस चैप्टर को, क्योंकि अब इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आप जहां भी पढ़ते हो वहां पे एकदम बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड होगा, सिलेबस का एक अलग तरह का हड़बड़ाहट होगा, इसीलिए ध्यान से डेली जुड़िए मेरे साथ 3 बजे। और बाकी किसी भी समय जुड़ना चाहते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7004536775। हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और वो आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो जाए। क्योंकि मेरा लाइफ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए काफी मेहनत करते हैं इस पे, तो साथ दीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन है किसी एपी का 21वां पद, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लाइव का। किसी एपी का 21वां पद, है ना, किसी एपी का 21वां पद 116 है, 116 है, तथा उस एपी का, छोड़िए ये डायरेक्ट लिखिए, तथा 41वां पद 136 है, तथा 41वां पद 136 है ना। तो उसी एपी का है ना 50वां पद क्या होगा, तो उसी एपी का 50वां पद क्या होगा, समझ गए। चलिए ये मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं, ये आज के लाइव वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम अंत भला तो सब भला, सही आंसर दे दीजिए। और आंसर है इसमें हमारा 50 145, ये 50 145, ठीक है, 150 और 100, 150 और 100, ठीक है। तो मुझे इंतजार है आपके कमेंट्स का कि किनका क्या कमेंट हो रहा है, कौन से ऑप्शन पे, है ना, वो ज्यादा फोकस करते हैं। मैं जानता हूं कि अब तक आपको कॉन्सेप्ट मिल चुका होगा एपी का, पहले आप जुड़िए, मतलब आप इस पे लगिए, आपसे नहीं बनेगा तब मैं आपको बताऊंगा, समझ गए, है ना। चलिए तो क्वेश्चन अच्छे समझ गए ना। क्वेश्चन यही है कि कोई एपी है, उस एपी का 21वां पद 116 है तथा 41वां पद क्या है 136, तो उसी एपी का 50वां पद क्या होगा, उसी एपी का 50वां पद क्या होगा, समझ गए।
ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 145, ऑप्शन नंबर सी 150 और ऑप्शन नंबर डी 100। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों में से किन्होंने क्या क्या आंसर दिया है। ओके ना, चलिए अभी तक शायद एक ही स्टूडेंट को ने बना पाया है। ठीक है, चलिए एक स्टूडेंट का आंसर है सी। एक संकीत कुमार पूछ रहे हैं सर 11th क्लास कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं जी। कल के पहले हम 12th क्लास का वीडियो लेकर आए थे। मैं 12th तक का मैथ्स पढ़ाता हूं, आप बिल्कुल नहीं फिक्र रहें। बस 11th क्लास का वीडियो चाहते हैं, आप अभी जाइए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टूडेंट्स केयर पर जाइए, आपको 11th का पूरा ट्रिगो मिलेगा, बहुत सारा चैप्टर मिलेगा, आप उस पर जाइए और वीडियो देखिए। ठीक है, 11th के हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे भी जाइए और मैं 11th के लिए भी लाइव आऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, उसके लिए थोड़ा और वोटिंग मिल जाए कि हाँ कम से कम 20-50 स्टूडेंट्स मिल जाए कि हाँ सर हम 11th के हैं, को आइए। तो बाकी भी आप टाइम पे आप हमारे YouTube चैनल को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स कर इस पे 9th 10th 11th 12th इन सबके मैथ्स का चैप्टर का वीडियो अपलोड होता है। ठीक है ना, हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो उसमें अपलोड करते हैं, बिल्कुल आपके लिए यूजफुल साबित होगा। अगर कोई दिक्कत है तो हमारे कॉन्टैक्ट 7004536775 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए एक पूछ रहे हैं गोपाल कुमार यादव कितने बजे क्लास किए थे सर? तो ये 3 बजे क्लास चल रहा है ना। चलिए एक पूछ रहे हैं कैसे जुड़े सर? ठीक है, आपको इनवाइट कर दिया जाएगा हमारे फेसबुक ग्रुप में। आइए अक्षय कुमार, मतलब कि इस पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए या मनोज कुमार पर भी आप भेज सकते हैं, इनवाइट कर दीजिएगा। आगे देखिए एक जो है आप फंस गए होंगे, इसका क्या बनेगा? चिंता ना करें दोस्तों, स्टूडेंट्स आप चिंता ना करें, मैं हूं ना, है ना। चलिए कुछ लोग का आंसर आ गया है ना। चलिए तो कुछ लोग का आंसर है, बहुत लोग आंसर किए सी। फिर रंजन आनंद 145, फिर से दयानंद 145, रोशन कुमार शर्मा 145, सूरज सिंह सी, बहुत लोगों का सी और बी जा रहा है 145, सूरज सिंह का सी, विकास पांडे बी, गोलू कुमार बी। चलिए अंशु कुमार क्या कह रहे हैं जी कि मैं आज से जुड़ा हूं तो थोड़ा थोड़ा नहीं हो पा रहा है। चिंता मत करिए, अगर आप आज से जुड़े हैं आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए और इसका पूरा वीडियो देखिए। जो भी मैं आपको बताया हूं 2 दिन पहले, पूरा का पूरा वीडियो अपलोडेड है हिंदी मीडियम में। एपी का पूरा वीडियो अपलोडेड है 8th टर्म तक का, हमारे YouTube चैनल पे जाइए। आप कल लाइव में नहीं जुड़े थे, कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टूडेंट्स केयर नाम है। इतना पे भी दिक्कत हो तो भाई अक्षय कुमार जोड़ दिए, स्टूडेंट्स केयर बाय अक्षय कुमार, मेरा नाम अक्षय कुमार। आप हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा तो ये सभी ऐसे सवालों का जवाब वहां पे मिलेगा और उसमें आपको दिखावट में और भी क्लैरिटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज कुमार बी, धीरज कुमार का सी है आंसर, अंशु कुमार दिलखुश का ये बी, फिर से पिंटू कुमार 150, गोपाल कुमार बी बोल रहे हैं, पिंटू जी तो सी राइट आंसर, मिथिलेश यादव बी। चलिए आप लोग बहुत अच्छा है ना, और भी कमेंट करते रहिए। मैं आगे अब अब सही जवाब देने जा रहा हूं, हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, इस एपी का देखिए जो डेटा है ना, जहां पे कुछ चीजें फायदे वाली वहीं पे जाइए। 21वां पद 116 है ना, तो 21वां पद A21 बराबर कितना? तो A21 116 है, तो 21 ना, तो 21 माने A प्लस 20D बराबर 116, A प्लस 20D बराबर 116। अब तो ये तो समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को दिक्कत हुआ तो ये भूलिए मत, फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू डी। और अभी भी दिक्कत हुआ तो बिल्कुल शुरू से देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर बाय अक्षय कुमार को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। फिर लाइफ में जब तक आप स्टडी करेंगे तब तक दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको प्रूफ देखना है। जाइए उस YouTube चैनल पे, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये A प्लस 20D बराबर 116। आगे क्या है, आगे क्या है रेट वही देखिए। तो 41वां पद कितना है? 136। तो देखिए A41 बराबर 136, तो A प्लस 40D बराबर 136 ना।
देखिए अब क्या करना है ना, सॉल्व कर दी मैंने, दोनों को हल करिए। तो यहां पे करिएगा कि समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 तो क्या है, तो a प्लस 40d बराबर कितना 136, और ए में है a प्लस 20d बराबर 116 है। देखिए ना खत्म, 40 में से 20 तो 20d आई 20 बचा केवल है ना, घटाएंगे तो 20 खत्म, तो d बराबर 1 आ गया। अच्छा तो d 1 आ गया, तो a देख लीजिए कितना है, तो ये जानते हैं ना कि चूंकि a प्लस 20d बराबर 116 है, तो a प्लस 20 गुना 1 बराबर 116, तो a बराबर कितना आएगा जी ना, तो a बराबर देख रहे हैं ना, यहां तक समझ गए ना कि d बराबर कितना है 1 है, तो d 1 है, तो देखिए a प्लस 20d 116 है, तो a प्लस 20d बराबर 116, तो a 20 और d के पे 1 बराबर 116 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा, बोलिए ना, बोल नहीं रहे हैं, बोलिए। तो 116 में से 20 घटेगा तो सर 96 आएगा ना, a बराबर कितना 96 है ना। मुझे एपी का कौन सा पद चाहिए, बोलिए 50वां पद चाहिए, एपी का 50वां पद, तो आई हटा दीजिए खाली थोड़ा देर के लिए है ना, 50वां पद ये केवल ऑप्शन रहने देंगे। ऑप्शन में ए में आप लोग कमेंट करके जरा लिख दीजिए ना क्या था, है ना, शायद 100 देख लेते, 100 आपका कितना था, नहीं ए में आपका 50 दिया गया था ना जी। चलिए तो हमें अब 50वां पद चाहिए, तो a 50 बराबर क्या होता है, a प्लस 49d, बहुत आसान है, जितना कहे उसे कम d, तो a कितना आया है 96 आई 49, और d कितना है d 1 है, तो 49 और 96, तो एगो इसको दे दीजिए ना, 50 को हो गया 95, यानी 50 और 95 यानी कि 150 जाएगा, 150 होगा, ठीक है, नहीं समझे का, आपको ए 50 चाहिए था। देखिए यहाँ डी तक समझ गए हैं, एक ए तक समझ गए 96, तो ए 50 चाहिए, तो ए 50 बराबर ए प्लस 49d, ए का मान 96 और 49 का 49 और डी के वैल्यू 1, तो 49 और 96 जोड़ दीजिए तो 6 और 9, 1 मिनट, तो 49 का 49 होगा ना, ठीक है, आपका कितना 9 6 15 के पास से लेक 9 4 13, ये आप देख लीजिए भाई 50 और 96 कहीं कोई सॉरी 49 जोड़ना था ना, हाँ, तो 9 6 15 के पास से लेक और 9 4 13 1 14, सॉरी 145 जाएगा, सॉरी, तो आपका इसमें बी आंसर जाएगा 145 है ना, यानी जिनका भी आंसर बी था तो वो सही है, ठीक है, जिनका आंसर बी था वो सही है, ओके। तो चलिए दोस्तों, छात्रों, स्टूडेंट्स जो भी समझ लीजिए है ना, आज का ये हमारा लाइव वीडियो हम आज यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। तो हमारे साथ ऐसे ही क्वेश्चंस से जुड़ने के लिए अगर आपका हमें कमेंट मिलता है, हमारी YouTube चैनल पे कमेंट कर दीजिए, है ना, कि आपको ऐसे क्वेश्चंस काफी पसंद आए हैं या जैसा भी लगा हो, कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो, देखिए आपका एक कमेंट, सोचिए आप लोग अगर जितने भी देख रहे हैं, अगर आपका एक एक कमेंट हो तो मैं उस कमेंट से बहुत कुछ सीख सकता हूं, क्या, अगर आपको अच्छे तरीके से करता है तो। आप अगर हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो तारीफ ना से ही हमारे काम के बारे में लगा, और अगर आपको बेहतर लगता है तो हमारे YouTube चैनल पे जरूर जुड़े। कल रविवार है तो कल मैं लाइव नहीं आऊंगा, और मंडे को 3 बजे हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक एपी का ही, जो आगे मैं आपको 90 पदों के योग का भी एक सूत्र दूंगा, फॉर्मूला दूंगा, और उसके बाद एपी के क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही करेंगे। हमारे जो कंटेंट है ये 2 बातें ध्यान में रखी गई हैं कि एक तो 10th का अगर बोर्ड का बच्चा हो, जैसे मैंने सब सॉल्व करके बताया, उसके लिए भी हो जाएगा, और कुछ ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन कराएंगे, तो अगर आप जनरल कंपटीशन से जुड़े हैं तो उनके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई चैप्टर का मदद चाहिए, आप जरूर से जरूर हमारे YouTube चैनल पे जुड़ के कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।